हेलो, समय कितना हो गया? पुराना जमाने में ज्यादातर लोग एक दूसरे से ये प्रश्न पूछते थे, लेकिन इस आधुनिक युग में जहां मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग होते हैं, लोग बहुत कम इस सवाल इस्तेमाल करते हैं और ध्यान देते हैं। लेकिन सच में समय एक व्यक्ति का जीवन का महत्वपूर्ण बात है। इस दुनिया में दो प्रकार का लोग हैं। कई ऐसा लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास बहुत समय है, इसलिए मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। दूसरे प्रकार का लोग जो सोचते हैं कि मेरे सामने समय बहुत कम है, इसलिए मेरा समय समाप्त होने से पहले मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की आवश्यकता है। आप इसमें कौन सा झुंड में है? बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 56 में यीशु हमें ये सिखाते हैं कि सिर्फ समय को जानना काफी नहीं है, बल्कि हम इस युग का समय को व्याख्या करने वाला बनना चाहिए। आज दुनिया का लोग कभी नहीं सोचा हुआ एक समय से हम सब लोग गुजर रहे हैं। इस समय को हम कैसे व्याख्या करें या समझ सके, इसका जवाब हम लूका 13 अध्याय में पा सकते हैं। उस अध्याय में हम दो दुख की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला घटना यह था कि गलील में रहने वाला कई भक्तों ने मंदिर में बलि चढ़ा रहे थे। तब पिलातुस नामक एक रोमी अधिकारी आके उन लोगों को तलवार से मार डाला और उनके लहू उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। और दूसरा घटना यह था कि शीलोह का एक गुम्मट गिरा और 18 लोग उसमें दबकर मर गए। जब ऐसा समस्या होते हैं, लोग उस समय को व्याख्या करने के लिए कई सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहला सवाल है कि समस्या किसने भेजा? क्या गलील का लोग मरने का कारण परमेश्वर है? जी नहीं, वो पिलातुस का दुष्टता का कारण है। फिर शीलोह का गुम्मट परमेश्वर ने गिरा दिया था? जी नहीं, वो भी मनुष्य का सीमित निर्माण का समस्या है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर किसी दुष्ट मरने से नहीं, बल्कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहने से प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रियो, ये बात सत्य है कि इस दुनिया में हम सामने करने वाला हर एक बुराई का कारण मनुष्य की पाप या दुष्टता है। जी हाँ, हमारा बुरा समय का कारण परमेश्वर नहीं, बल्कि मनुष्य का पाप और दुष्टता है। समस्या भरी समय लोग पूछने वाला दूसरा सवाल यह है कि क्यों सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन में यह समस्या आया? क्या वे सबसे ज्यादा पापी लोग हैं? यीशु ये सवाल को उत्तर देते हैं कि नहीं। पिलातुस मार डाला हुआ गलीली लोग बाकी सब गलीलियों से ज्यादा पापी नहीं थे। गुम्मट गिरकर मरा हुआ लोग भी यरूशलेम में रहने वालों से अति पापी नहीं थे। सच में मरा हुआ लोगों से ज्यादा पाप करने वाला उस समय जिंदा थे। मेरे प्रियो, समस्या भरी समय को व्याख्या करने का समय हम एक बात समझना चाहिए कि हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना बंद करें। लोग पूछने वाला तीसरा सवाल है कि हमको इस समस्या भरी समय को क्या सीख सकते हैं? यीशु ने कहा, उन दोनों घटना से हम ये सीख सकते हैं कि यदि हम मन न फिराओगे तो हम भी गलीली और यरूशलेम के लोगों के जैसे नष्ट हो जाएंगे। हर एक दुर्घटना भरा हुआ समय हमें ये याद दिलाते हैं कि हम जल्द से जल्दी मन फिराना। मेरे प्रियो, हमारा समय एक दिन समाप्त हो जाएंगे। हम समय को सिर्फ जानने वाला नहीं, बल्कि व्याख्या करने वाला बने। हम परमेश्वर और दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना बंद करें और
आज हम जिंदा होने का कारण यह है कि परमेश्वर में एक और मौका दे दिया, इसलिए ताकि हमारा समय समाप्त होने के पहले हम मन फिराए और परमेश्वर के लिए फल लाए। इसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करें। यदि आपको संदेश अच्छा लगा है तो जरूर दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद।